ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य श्री वादिराज जी मुनिराज विरचित यशोधर चरित्र। श्रीमंदारब्ध देवेंद्र मयूरानंद नर्तनम सुव्रतांबोधरम वंदे गंभीर नय गर्जितम। अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी के आनंद से इंद्र रूपी मयूरों का हर्षपूर्वक नृत्य आरंभ कराने वाले नयों की गंभीर गर्जना से सहित श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान रूपी मेघ को मैं नमस्कार करता हूँ। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये 5 गुरु हमारे निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कारण बने, जो काव्य रूपी मणियों के लिए रोहण गिरी नामक पर्वत के समान थे तथा जो सदा उत्कृष्ट रहते थे। ऐसे श्रीमान समंतभद्र आदि आचार्य हमारे लिए सुभाषित रूपी रत्नों की प्राप्ति में कारण बने। यह संक्षिप्त इतिहास है। जो अपने चित्त को इसमें लगाते हैं उन्हें उत्कृष्ट शुभ कर्मों का आश्रव होता है तथा अशुभ कर्मों की निर्जरा भी होती है। इससे संवेग वर्धित होता है, शुद्ध दृष्टि की विद्यमानता रहती है, व्याधियों का प्रध्वंसन होता है, मानसिक व्यथाएं भली भांति दूर हो जाती हैं। जिसने पार्श्वनाथ चरित्र तथा काकुस्थ चरित्र की रचना की थी उसी श्री वादिराज ने यशोधरी अर्थात यशोधर महाराज की रचना कथा की है। इस श्लोक में भरत क्षेत्र के यौधेय नामक देश में राजपुर नामक नगर है, जो राजपुर का अर्थात अलकापुर के समान है। उस नगर का स्वर्णमयी गगनचुंबी परकोटा प्रतिदिन मध्याह्नकालीन सूर्यमंडल के समान सुशोभित होता है। महलों के शिखरों पर लगी हुई पद्मराग मणियों की किरणों से मिश्रित मध्याह्नकालीन सूर्य का ताप वहां प्रातःकालीन स्वर्णिम ताप के समान आचरण करता है। वह नगर नित्य समस्त दिशाओं में संस्थित तथा वायु के समान कंपित धनवान मनुष्यों के महलों पर लगी हुई ऊंची पताकाओं के द्वारा याचकों के आह्वान की कर रहा है। वहां की स्त्रियां अनुपम लावण्यमयी से निर्मित अवयवों वाली होते हुए भोगियों को सर्वांग से मधुर मनोहर प्रतीत होती हैं। उस नगर के तरुण रूपी पर्वत स्त्रियों के स्तन रूपी मेघों का स्पर्श करके काम रूपी दावानल के संताप से मुक्त हो जाते हैं। इच्छुक जनों के लिए पुनः पुनः देकर व्यय की गई सज्जनों की संपदाएं उस नगर में विद्या के समान प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। उस नगर की दक्षिण दिशा में चंडमारी नामक देवी का निवास है। उस देवी को एकांतता प्राणियों की हिंसा प्रिय है। वह देवी यथाकाल जीवघात पूर्वक पूजा न की जाने पर रौद्रत्व को धारण कर राज्य और राष्ट्र का उपघात करने वाली होती है। पुरजनों के द्वारा यथोचित उपाय से उसकी आराधना करने पर वह देवी दुर्भिक्ष और मारी रोग को नष्ट कर प्रसिद्ध हो जाती है। देवी के चित्त की प्रसन्नता से वराभिलाषी पुरजनों और राजा के द्वारा कार्तिक और चैत्र के माह में यात्रा की जाती है। चैत्र माह ने आकर आम्र मंजरियों के स्वाद से मत हुई कोयलों के शब्द के द्वारा देवी के लिए अपने आगमन की सूचना ही दी थी। लाल अशोक वृक्ष की मंजरियों को प्रत्येक दिशा में अत्यंत ऊंचाई तक उड़ाता हुआ ऐसा जान पड़ता था जैसे रक्त के द्वारा उस देवी को बलि ही चढ़ा रहा हो। देवताओं के आवास में यानी मंदिर में आम्र की शाखाओं पर कोयलें ऐसी बैठी थीं जैसे वसंत ऋतु के द्वारा उपहार में दिए गए शूल से पकाए हुए मांस ही स्थित हों। तदनंतर देवी की अर्चना के काल में विलंब करने में असमर्थ राजा मारिदत्त देवता के आवास यानी मंदिर में आया। राजा की आज्ञा से नगरवासी लोग संपूर्ण दिशाओं से प्राणियों के युगल को ले गए। मुर्गा, बकरा, सारंग, सुअर, भैंसा आदि जीव दीर्घ बंधन से पीड़ित होकर मंदिर में चिल्ला रहे थे। उन जीवों के शब्दों के आघात से पृथ्वी जहां तहां विदीर्ण होकर अधोगति के द्वारों को ही प्रकट कर रही थी। तलवार उभारे हुए राजा ने चंडकर्मा को आदेश दिया कि शुभ लक्षणों से संयुक्त मनुष्य युगल का अन्वेषण करो। मेरे हाथों के द्वारा उस मनुष्य युगल को बलि चढ़ाए जाने पर नगरवासी लोग सम धरातल पर फैले हुए पशु युगलों की बलि चढ़ावे।
अन्यथा विधि का विध्वंस हो जाने से देवी को क्रोध आ जाएगा, जिससे वह बालक, वृद्ध, स्त्री और पशुओं के विनाश का कारण बनेगी। इस प्रकार स्वामी के नियोग से शीघ्रता करने वाले चंडकर्मा ने अपने सेवकों को इधर उधर प्रेषित किया तथा स्वयं भी अन्वेषण के लिए निकल पड़ा। इसी अवसर पर बुद्धिमान तथा 500 संयुक्तों के साथ सुदत्त नामक मुनिपुंगव उस नगर के उद्यान में आ पहुंचे। वे मुनिपुंगव 3 दोषों से रहित थे, 3 दंडों से विवर्जित थे, 3 शल्यों के विध्वंसक थे तथा 3 गारवों से दूर थे। वे मुनिपुंगव 7 भयों से निर्मुक्त थे, जीवों को अभय प्रदान करने वाले थे। वे नित्य स्वाध्याय में तत्पर रहा करते थे तथा शुद्ध ज्ञान रूपी किरणों से युक्त थे। वे तप के एकमात्र धाम थे, वे व्रतों के महासागर थे, वे भव्य जीव रूपी कमलों के लिए सूर्य के, और वे शील तथा आचरण से निर्मल थे। वे प्रशंसनीय व्रतों के धारक मुनि पुंगव संघस्थ मुनियों के साथ किसी पावन स्थल पर बैठकर तत्परता पूर्वक मार्ग विषयक अतिचारों का प्रतिक्रमण कर रहे थे। तदनंतर उस दिन मुनि समूह ने उपवास किया, इसलिए आचार्य श्री ने क्षुल्लक युगल को भिक्षा के लिए अनुज्ञा प्रदान की। मुनिराज को प्रणाम करके जाते हुए क्षुल्लक युगल को चंडकर्मा ने पकड़ लिया और वह उन्हें राजपुर के राजा यानी मारिदत्त के पास ले गया। उस समय अभय रुचि क्षुल्लक ने अपनी छोटी बहन क्षुल्लिका से ऐसा कहा कि हे मात, चित्त को स्थिर करो, मृत्यु से व्यर्थ मत भय करो। क्या तुम नहीं जानती कि चिरकालीन अभ्यास से हम लोगों को दुख सहन करना सहज हो गया। मनुष्यों का शरीर दुख का कारण है, उसके होते हुए दुखों से निवृत्ति कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। इसलिए जब दुख को अवश्य ही भोगना है तब भय क्यों करना। बुद्धिमान कहते हैं कि परिचय जय ही उत्कृष्ट तप है। बड़े भाई की बात को सुनकर अभयमती ने भी कहा, हम पूर्वापर तत्वों को जानने वाले हैं, अतः हमें भय कैसे होगा, अर्थात नहीं होगा। यही बुद्धिमत्ता है और यही बुद्धिमत्ता का फल है कि बुद्धिमानों का मन सुख और दुख में मध्यस्थता को प्राप्त होता है। इस प्रकार एक दूसरे को आश्वस्त करते हुए वे दोनों राजपुत्र बिना किसी आशंका के चंडमारी के स्थान पर पहुंचे। उस मंदिर की भूमि रक्त से समार्जित होने से नित्य ही रक्त वर्णीय रहती थी और ऐसी प्रतीत होती थी जैसे रक्त सेवन करने की इच्छा से देवी ने अपनी लंबी जीभ फैलाकर रखी है। वहां मक्खियों के पटल से आवृत मांस के स्तूप बन चुके थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे अधिक भक्षण से अजीर्ण को प्राप्त हुई चंडमारी ने वमन कर दिया है। उस मंदिर के परकोटे के शिखर पर टंगे हुए मनुष्यों के नवीन मस्तकों के कारण वह देवी ऐसी लग रही थी जैसे वह अपने बहुत से मुखों के द्वारा जीवों को शीघ्रता से खोज रही हो। वे जब राजा के सन्निकट पहुंचे तब लोगों ने उनको आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित किया। उन दोनों बुद्धिमानों ने इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान किया, हे राजन, जो जीव सभी का हित करने वाला है और सभी जीवों को सुख देने वाला है, ऐसा धर्म के द्वारा तुम इस पृथ्वी को तुम उत्तम राजा से युक्त करो। मारिदत्त स्पष्ट और निर्भयता से बोलने वाले उन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित नेत्र वाला हो गया। वह प्रशांत होकर विचार करने लगा, क्या यह मनुष्यों का आकार धारण करने वाले देवयुगल है अथवा कामदेव और इसकी प्रिया को जीतने वाला नागयुगल है। मैंने ऐसा सुंदर रूप आज तक नहीं देखा। अहो, चिरकाल के बाद आज मेरी नेत्र दृष्टि सफल हो गई है। तलवार उभारे हुए मुझे तथा दया से रहित इस देवी को देखकर इनका चित्त त्रस्त नहीं हुआ है। अहो, इनका शौर्य अनुत्तर है। उसने प्रकट रूप से पूछा, आप दोनों कौन हैं? आप दोनों कहाँ से आए हैं? आपका कुल कौन सा है? कौन सा निमित्त पाकर आप दोनों बाल्यकाल में ही भोगों से निष्प्रय हो गए? तब बुद्धिमान अभयरुचि ने अपने वचन रूपी किरणों द्वारा पाप रूपी अंधकार का विनाश करते हुए उसका उत्तर दिया, हे राजन, हम दोनों का चरित्र धार्मिकों को भी रुचिकर है।
तुम तो अधर्म से रसिक हो, तुम्हारे विषय में क्या कहा जाए। जिस प्रकार पित्त ज्वर से युक्त पुरुष को दूध मधुर नहीं लगता है, उसी प्रकार विपरीत प्रकृति गुणों का दर्शन सहज नहीं हो सकता, सहन करना नहीं संभव। अतः हमारी कथा को रहने दो, आपको जो हित करो वो करो। हमारे कर्म के अनुसार जो कुछ भी होगा उसके लिए हम तत्पर हैं। अभिरुचि क्षुल्लक के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर राजा ने तलवार फेंक दी। हाथ जोड़कर पुनः उसने आग्रह किया। तब कुमार भी कहने लगे। उस समय संपूर्ण सभारूपी सरोवर ने अपने हाथ रूपी कमल की बौड़ों से धर्मामृत को च्यावित करने वाले उस बालचंद्र की पूजा की। हे राजन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने अपनी बुद्धि को धर्म रूप पथ में लगाई है। काल पाकर ही भव्यत्व गुण प्रकट होता है और वही गुण मनुष्यों की कल्याणमयी बुद्धि को करता है। अतः धर्म रूपी अमृत को झराने वाली मेरी उत्तम सूक्तियों ने अपने मन को स्थिर करना। श्रद्धान की बुद्धि से सुनी हुई श्रेष्ठ सूक्तियां समस्त दुखों का अंत कर देती हैं। इन दुखों का वर्णन संपूर्ण तत्वों का साक्षात्कार करने वाले जिनेंद्र देव ने ही नहीं कहा है, अपितु उस समय सहस्रों दुखों से दग्ध हुए हम लोगों ने भी अनुभव किए हैं। अतः हमारा यह चरित्र अमृत के समान है। यह चरित्र संपूर्ण दोषों का परिक्षय करने में कारणीभूत है। हे नरेंद्र, मैं तुम्हें उसका सविस्तार वर्णन करूंगा। आप सज्जनों के द्वारा भाषित इस कथन को धारण करो। हम दोनों का यह चरित्र उत्कृष्ट सुख के सुंदर स्थान को प्रदान करने वाला है। जो बुद्धिमान लोग इस हितकारक चरित्र का श्रवण करते हैं वे कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान निर्मल कांति रूपी लक्ष्मी के द्वारा दिशाओं की दीवारों को लिप्त करते हुए तथा संसार में उत्कृष्ट भोग लक्ष्मी का उपभोग करते हुए शाश्वत कल्याण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री वादिराज सूर्य विरचित श्री यशोधर चरित नामक महाकाव्य में प्रथम सर्ग समाप्त हुआ।